हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम अब आप लोग का मैथ का है और मैथ की प्रिपरेशन आप लोग अपनी तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताने जा रहा कि आप लोग को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ आप लोग जानते हैं। इस समय हर बच्चा, मेरे को पता है, आप लोग को अपनी टेंशन हो रही होगी, चाहे बाकी लोग कुछ भी सोचें आपके बारे में, लेकिन हर बच्चे को कुछ ना कुछ इस बात का फिक्र तो रहती है कि भाई मेरा भी नेक्स्ट एग्जाम मैथ का होने वाला, और वो भी मैथ जैसे एग्जाम, मैथ का एक अलग ही फोबिया बना ही रहता है बच्चों के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज के बारे में उस तरीके से डिटेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा अपना कुछ एक्सपीरियंस है, मैं भी कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि यहां से 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक का आपका एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। अगर सिस्टम, क्योंकि जब हमारे पास इस टाइप के दिन होते हैं, तो अगर हम सिस्टमेटिक वे में बात करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर पाते हैं अच्छे तरीके से। सिस्टमेटिक भी नहीं होगा, रैंडम होगा, कभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो बहुत सारा समय जो होता है वो पन्ने पलटने में निकल जाता है। एक टॉपिक उठाते हैं, लगता है यार दूसरा टॉपिक छूट गया, दूसरा टॉपिक उठाते हैं, अरे यार लगता है वो तीसरा टॉपिक छूट गया। ऐसे करते 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 हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और ज्यादा दिन होने में बच्चा क्या करता है कि आज पढ़ता है, उसे लगता है कि चल यार छोड़, आज रहने देता हूं, मैं कल पढ़ लूंगा। ऐसे और एक एक दिन करके ऐसे निकल जाते हैं और सारे दिन खत्म हो जाते हैं। तो एक प्लान लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ कीजिए। हो सकता है कि आपकी स्पीड मुझसे तेज रहे, मतलब जो प्लान मैं आपको दूंगा तो उस प्लान में आपकी स्पीड मुझसे तेज रहे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उससे आपकी स्पीड कम रहे। कम करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं इतना दूंगा कि हर तरीके का बच्चा इसको कवर कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे निकालिए अपना पेन और कॉपी, और किस तरीके से हमें करना है, देखिए आज है 1 मार्च। 1 मार्च को, 1 मार्च से 8 मार्च तक का शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 1 मार्च को आप लोगों को क्या कर लेना है, अगर आप अपनी मैथ्स की फर्स्ट बुक से शुरू करते हैं, तो फर्स्ट बुक के अंदर सबसे बढ़िया चैप्टर और सबसे जल्दी खींचने वाला चैप्टर है मैट्रिक्स। तो आप मैट्रिक्स कर लीजिए, डिटर्मिनेंट साथ में कर लीजिए। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, और इन तीनों दोनों के साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 चैप्टर आप डे 1 मतलब 1 मार्च में कवर कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आसानी से हो जाते हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। जब आपके अभी आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसके बाद भी शुरू करेंगे, जैसे दिन में अगर आप 3 बजे से भी शुरू करते हैं, तो 3 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक ये तीनों चैप्टर आपके आसानी से खत्म हो सकते हैं। मैं एक नॉर्मल बात की बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसकी बहुत ज्यादा स्पीड मैथ में नहीं है, वो इसको खत्म कर सकता है रात के 12 बजे तक। जिनकी स्पीड तेज है वो तो इससे भी पहले खत्म कर देगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे 2 मार्च की, जब 2 मार्च आएगा मतलब कल का जो दिन होगा, तो कल के दिन में आप इसमें रिलेशन एंड फंक्शन ले लेना, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1, और इसके साथ ऐड कर लेना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर यहां पर रिलेशन फंक्शन में बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर आराम से रिलेशन फंक्शन आप खत्म कर सकते हो एनसीईआरटी से। और क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा समय लगेगा, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी आप इसको पूरा कवर कर लेना, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे, बहुत ही आराम से। अगर स्पीड तेज होगी तो आप इसमें चैप्टर और भी ऐड कर लेना, पर मैं बिल्कुल एक एवरेज हिसाब से बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको करना है। 3 मार्च की अगर मैं बात करूं, तो 3 मार्च का समय रख लीजिए आप अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए, एओडी के लिए। ये बड़ा टॉपिक है, इसमें 3 चीजें आती हैं आपके पास, डेरिवेटिव रेट मेजर आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, और मैक्सिमम मिनिमम आता है। मैक्सिमम मिनिमम सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए एक दिन पूरा इसको दे दीजिए। एक स्लॉट में आप इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए, एक स्लॉट में आप डेरिवेटिव रेट मेजर कर लीजिए, और एक स्लॉट में आप मैक्सिमम मिनिमम कर दिए। मैक्सिमम मिनिमम का स्लॉट थोड़ा सा बड़ा रखना। इसके बाद अगला दिन आ गया हमारे पास 4 मार्च का। तो 4 मार्च का जो दिन रहेगा, 4 मार्च के लिए आप कर देना इंटीग्रेशन स्टार्ट। देखो भाई, सेकंड बुक में सबसे पहले आप इंटीग्रेशन कर लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा टॉपिक है। अगर आपने इसे लास्ट के लिए बचा के रखा है तो फिर ये आपको परेशान कर देगा, इसलिए यहां पर आप इंटीग्रेशन कर देना। पर इंटीग्रेशन बड़ा है, हो सकता है आप पूरा ना कर पाओ, तो इसलिए इंटीग्रेशन में आप यहां पे इनडेफिनेट कर लेना, पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा कर लेना। इंटीग्रेशन के लिए हम 2 दिन कर लेते हैं। 2 मार्च को आप डेफिनेट कर लेना, डेफिनेट में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है,
तो डेफिनेट के साथ साथ आप AOI मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 टॉपिक आप कवर कर लीजिए 5 मार्च तक, ठीक है ना। वैसे 5 मार्च को होली है, 5 मार्च को होली है, तो 5 मार्च को होली है तो हो सकता है कि आपको उतना टाइम ना मिल पाए सब कुछ करने के लिए, तो थोड़ा सा बफर टाइम यहाँ पे बचा के रखिए। जैसे अगर यहाँ पर तुम्हें कोई टाइम मिलता है, अगर यहाँ पे कहीं ऐसा होता है कि जैसे तुमने ये क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक जल्दी खत्म कर लिया या AOD जल्दी खत्म कर दिया, तो AOI को यहाँ कवर कर देना, AOI को इधर कहीं पे कवर कर देना है, ऐसे करके आप कर लेना, क्योंकि इस दिन होली रहेगी तो होली वाले दिन आप ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाओगे, पर पढ़ना तो है ही भाई। शाम को 3-4 बजे के बाद तो आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आप डेफिनेट पे लग जाना, AOI आपको पीछे कवर कर देना अगर टाइम मिल जाता है। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग कवर कर सकते हो, क्योंकि AOI में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, और डेफिनेट है तो डेफिनेट में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर रात को शाम को आराम से 6 बजे भी लेके बैठोगे और रात के 12 बजे तक बैठोगे तो आराम से टॉपिक आप कवर कर लोगे। इसके बाद आता है 6 मार्च। तो 6 मार्च के लिए आपको कर लेना है, AOI से ही आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में से आप, ये चैप्टर है, इसमें 3 टॉपिक है आपके पास, एक होमोजेनियस है, एक वेरिएबल सेपरेशन और एक लीनियर है, ये तीनों टॉपिक कर लेना। और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ आप एक चैप्टर यहां पर और ऐड कर लेना, वो चैप्टर है तुम्हारे पास LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग को यहाँ पे ऐड कर लेना इसके साथ, ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग छोटा सा है, उसके 4 या 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। 7 मार्च को अगर हम बात करें तो 7 मार्च का दिन रखिए आप वेक्टर्स प्लस 3D प्लस प्रोबेबिलिटी के लिए। इसमें से सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम करने वाला टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है। सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम होगा वो प्रोबेबिलिटी में टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप मॉर्निंग स्लॉट में वेक्टर कर लेते हैं तो 3D करने में आपको मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे का लगेगा। दिन के सुबह से शुरू करके दिन में 2 बजे तक 3 बजे तक आप 3D तक का काम पूरा कर लीजिए, वेक्टर और 3D का काम पूरा कर लेना मॉर्निंग स्लॉट में और आफ्टरनून वाले स्लॉट में। शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो आपके पास समय रहेगा, ये पूरा समय आप प्रोबेबिलिटी को दीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ा टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम यहाँ पे करेगा। 7 मार्च तक का हमारा प्लान पूरा हो गया, बुक हमारी खत्म हो गई, और बुक खत्म होने के बाद अब हमारे पास आता है 8 मार्च, और 9 मार्च को तो हमारा पेपर है ही। तो 8 मार्च को आपको क्या करना है, 8 मार्च को आपको सैंपल पेपर करने, सैंपल पेपर करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं। कम से कम 5 सैंपल पेपर उस दिन करने हैं, 8 तारीख को, कम से कम 5 सैंपल पेपर। और करने कौन से वाले हैं, जो सॉल्व होंगे। बिल्कुल भी अनसॉल्व में मत जाना, अनसॉल्व में जाओगे क्वेश्चन फंसेंगे, आपको टाइम भी लगेगा, आपको परेशानी भी आएगी। सॉल्व रहेंगे, एक बार पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, जिन जिन क्वेश्चन में दिक्कत आती जाए उनको टिक करते रहिए, लेकिन बाकी पूरा पेपर आप सॉल्व कीजिए। जहां दिक्कत आएगी वो आप पीछे से देख लीजिए। ऑन एन एवरेज जब हम घर में बैठ के करते हैं तो एक पेपर हमारा 2 से 2.5 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो 5 पेपर सॉल्व करने का मतलब आपको 12 से 14 घंटे की पढ़ाई आपकी बन जाएगी। तो 12-14 घंटे के आसपास की आपकी पढ़ाई उस दिन की रहनी चाहिए, जिस दिन आपका 8 मार्च होगा। अच्छा, इस पढ़ाई से आप परेशान नहीं होते हो, ये वाली पढ़ाई जो 8 मार्च को आप लोग पढ़ाई करोगे ना, ये परेशान करने वाली पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि अगले दिन तो हमारा एग्जाम है। एक तो हमें उस चीज की फिक्र रहती है, दूसरा सैंपल पेपर क्या होता है, वैरायटीज मिलती हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो माइंड हमारा फ्रेश, साथ साथ फ्रेश भी होता रहता है। तो 8 मार्च को ये कीजिए, 9 तारीख को एग्जाम है, ठीक है ना। 8 मार्च को कोशिश कीजिए 8 मार्च को 10 बजे तक या 11 बजे तक आप ये अपना सारा काम खत्म कर लीजिए, ताकि आपको नींद पूरी मिले। अगर 10 बजे भी आप सो जाते हैं तो 10 बजे सोने के बाद फिर आप रिलैक्स होकर के 9 मार्च को आप अपना पेपर देने चाहिए। और बहुत मतलब मेरी पूरी दिल से वो है कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आप लोग मेहनत, अगर इतनी मेहनत अगर कोई बच्चा कर रहा है तो पक्की बात है उसका एग्जाम अच्छा होना ही हो। तो ठीक है बेटा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए, आपके एग्जाम के लिए। बाय।